नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। हस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदामनये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्यसागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। श्रावक धर्म का ये प्रकाश करने वाला ग्रंथ श्रावकों की मुख्यता से लिखा गया और कल एक महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। श्रावक का कर्तव्य क्या है? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन ग्रंथों को पढ़ना ही हमारा कर्तव्य है। इन ग्रंथों की गहराई में जाना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस कर्तव्य के बिना सत प्रवृत्ति नहीं होती। जब तक सत प्रवृत्ति नहीं होती तब तक श्रावकपना नहीं होता। इसलिए सच्चे अर्थों में यदि हमें श्रावक होना है, सच्चे अर्थों में यदि हमें आत्मकल्याण करना है, तो एकमात्र बात यहाँ कहना चाहते हैं, आप जिनवाणी को सुनकर धर्मशास्त्रों को अपने जीवन में उतारकर धर्म के अधिकारी बने और धर्मशास्त्रों का बहुश्रुत विद्वानों के मुख से सुनना ही आवश्यक है। ये इन्होंने परम आवश्यकपन की बात हमें कल समझाई थी। आज इस प्रकरण को एक और मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें दयालु, एक छोटा सा हेडिंग बीच में दिया है, दयालु, दया होनी चाहिए। दया करो भैया, दया करो। देखिए, सारे दुनिया में दया 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 के संदर्भ में कहा गया है। जो दुनिया में जिसे दया कहा गया है वहीं से बात को यहाँ शुरू करते हैं और फिर उस बात को बढ़ाते हुए हम इस दया को वहाँ तक ले जाएंगे जो असली दया है। माने ये जो दया है, यह दया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, वो सुंदर चर्चा लगभग 2-1 पृष्ठों में यहाँ है और पूरा ही पढ़ने का मन है इस पूरे प्रसंग को। सरल बातें भी है, अच्छी बातें हैं, उपयोगी बातें हैं, कुछ जीवन उपयोगी हैं, कुछ जन सामान्य के लिए उपयोगी हैं और फिर कुछ आगे बढ़ कर के अपनी आत्मा की दया, स्वदया वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि असली दया तो स्वदया ही है। पहुँचना तो अपनी दया तक ही है। दया करो पहले अपने पर, वही वास्तव में असली दया है। लेकिन हमारे सब आत्मार्थी लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं, तो यहाँ व्यवहार दया की चर्चा करते हुए निश्चय दया तक पहुँचेंगे। व्यवहार दया भी बहुत ज़रूरी है और उस दया के भी कितने प्रकार के विविध स्तर बतलाए हैं, उसे पेज नंबर 135 पर देखिए। पेज नंबर है 135। दयालु, बीच में हेडिंग है। दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करने की इच्छा वाले को दयालु कहते हैं। दयालु किसे कहते हैं?
जब किसी व्यक्ति को देखा और हमने पाया कि ये व्यक्ति दुखी हैं, तो जो दूर करने की इच्छा जिसके हृदय में होती है उसे कहते हैं दयालु। दयालु व्यक्ति किसी को दुखी नहीं देख सकता, दयालु व्यक्ति किसी को परेशान नहीं देख सकता है। दयालु व्यक्ति करुणावान जो व्यक्ति है, जो दयालु व्यक्ति है, वो किसी का अहित नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। आज यदि आपके घर घर में झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब दयालुपन की कमी है। यदि घर घर में बन नहीं रही है, अपनों में आपस में नहीं बन रही है, तो इसमें दयालुपन की कमी है। अभी बात तो हम में से कम 50% लोग तो ऐसे ही होंगे प्रमोद जी भाई साहब, जो लोग दया करो अपने पर, आत्मा की दया, स्व दया की बात जानते हैं। बात तो बिल्कुल सच्ची है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्व दया उनकी होती है जिनके जीवन में पहले पर दया भी कुछ होती है। बच्चों के प्रति दया नहीं है, माता पिता के प्रति दया नहीं है, हस्बैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हस्बैंड के प्रति, देवरानी को जेठानी की, भाई ये भी दया है ना। आखिर करुणा का भाव नहीं है। बीमार पड़े हुए हैं, कौन दिखाएगा? पड़े हैं, पड़े रहने दो, खा लेंगे। अब ये जो परिणाम है, ये परिणाम के बिना वो निश्चय दया अंदर में कैसे प्रवेश करेगी, इस करुणा भाव के बिना? आखिर ये करुणा भाव प्रथम भूमिका में एक साधारण व्यक्ति के रूप में, मैं तो ये कहता हूँ जिस दया की ये बात कही है यहाँ, ये जो ऊपरी मोटी मोटी दया की बात कही है, ये कोई जैनियों की दया की बात नहीं है। ये जैन दर्शन के लेवल पर ये दया की चर्चा नहीं है। लेकिन जैन बनने के पहले जन तो बनो। क्या कहा? जन होगा तो जैन बनेगा। क्या? जन मतलब जन सामान्य, जन मतलब इंसान, जन मतलब इंसानियत, वो तो होनी चाहिए ना। तो ये सबसे पहले वहाँ से बात को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस जन सामान्य के लिए बतलाई गई हिंसा को या दया को, करुणा को इतने मात्र पर ही ला करके यदि ये छोड़ देते, पॉइंट नोट करने योग्य, समझने योग्य, अपने माइंड में बैठा लेना, यदि ये सिर्फ पर दया की चर्चा करके ही छोड़ देते तो हम ये कहते यार ये जैन ग्रंथ नहीं है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना। क्या कहा मैंने? यदि ये सिर्फ और सिर्फ पर दया को ही दया कहकर, करुणा के ही गीत गाकर यदि ये कह देते कि भैया करुणा बहुत अच्छी चीज़ है, करुणा बहुत अच्छी चीज़ है, दया करो, सब जीवों पर दया करो, बूचड़ खाने बंद कराओ, ये मत करो, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कबूतर चिड़िया सबके ऊपर दया करो, और यहाँ जाकर के बात को रोक देते, तो फिर हम क्या कहते? फिर हम कहते कि भाई साहब ये जैन शास्त्र नहीं है। ऐसी दया की चर्चा तो, मानवता की चर्चा तो मुसलमान भाई भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, क्या पारसी लोग भी करते हैं, कन्फ्यूशियस, सब धर्म दर्शन वाले करते हैं इस तरह की दया और करुणा की चर्चा। तो ये कोई जैन धर्म नहीं है, ये कोई जैनियों की महानता वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे सूर्य सागर जी साहब ने चर्चा को उठाया तो यहाँ से है, और फिर ले गए हैं ठीक उस जगह पर, स्वदया और परदया, बोले स्वदया ही सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ तक पहुँचाया है। इससे पता लगता है बात में गहराई है, बात में दम है। जैन धर्म की दया तो सच में अलौकिक है सिंगई जी, जैन धर्म की दया तो सच में अलौकिक है भाई साहब, उसकी तो क्या कहना है। जैन धर्म की अहिंसा, जैन धर्म की अलौकिकता, जैन धर्म की दया, जैन धर्म की करुणा, जैनियों का आचरण, जैनियों का सदाचार, सब कुछ अलौकिक है, सब कुछ अद्भुत है। कोई सानी नहीं है दुनिया का कोई धर्म दर्शन, अरे सारे दुनिया के धर्म दर्शनों का की दया जहाँ समाप्त हो जाती है, जिस लेवल तक पहुँचती है, वहाँ से तो हमारे जैनियों की दया शुरू होती है। जहाँ सब लोग कह करके थक जाते हैं इतनी अहिंसा, वहाँ से तो हमारी अहिंसा की परिभाषा शुरू होती है। ये है जैन दर्शन। ये चीज़ क्या है जैन दर्शन, जो बात यहाँ कही जा रही है। देखिए, दुखी प्राणियों की बात से शुरू की है बात यहाँ, और मैंने इस बात को थोड़ा सा, इस वाक्य को इस तरह से मोड़ दिया है, जिसके घर में करुणा नहीं है, जिसको बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, घर के बुजुर्ग लोगों के प्रति दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो उसके हृदय में ये तत्वज्ञान रूपी
अमृत ये प्रवेश कैसे करेगा। हम तो उस पात्रता की चर्चा कर रहे हैं जिस पात्रता में ये स्वदया रूपी अमृत झेला जा सके। क्या कहा? स्वदया रूपी जो अमृत है, दया करो पहले अपने पर, ये जो अमृत है स्वदया ही दया है। आत्मा में रागादि परिणामों का उत्पन्न भी नहीं होना, ये जो उत्कृष्टतम दया है, ये जो स्वदया की चर्चा है, ये अमृत जिस जगह पर टिकेगा वो जगह कैसी है? वो जगह ऐसी है जहाँ घर में शांति है, वो जगह ऐसी है जहाँ कलह नहीं है, वो जगह ऐसी है जहाँ सहजता है, वो जगह ऐसी है जहाँ शांति है, वो जगह ऐसी है जहाँ घर में एक परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति करुणा का भाव है। आपने खाना नहीं खाया, करुणा है। अरे अरे इन्होंने खाना नहीं खाया, आप नहीं खा रहे खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगा फिर। ये जो परिणाम हैं, भीगा हुआ जो परिणाम है, ये परिणाम चाहिए और इन परिणामों की कमी दिख रही है चारों तरफ। क्या? जहां देखो वहां हर घर में टेंशन और डिप्रेशन का कारण ही एकमात्र यही है। हाँ क्या है? वो समझता क्या है अपने आप को, उसने क्या है, ठीक है हाँ तू तेरे हाथ, तू अपने में मस्त रहे, मैं अपने हाथ में। अब क्या करो बतलाओ। जहाँ ऐसी हालत है वहाँ क्या होगा, उसके लिए है सब ये बातें। देखो जो समझे उसके लिए है, जो नहीं समझे उसके लिए नहीं है, जो सुने उसके लिए है, जो नहीं सुने उसके लिए नहीं है, जो अपने हृदय में उतारे उसके लिए है। क्योंकि ये जैन दर्शन तो अमृत है, मर्म है, हम समझेंगे और वास्तव में किसी और के लिए नहीं है। न मैं घर वालों के लिए नहीं कहता हूँ, न मैं बच्चों के लिए कहता हूँ, न मैं किसी और के लिए कहता हूँ। मैं तो बात कहता हूँ अपने आप के लिए, मैं अपने आप को टटोलने के लिए। भैया मेरे लिए है पूरी जनवाणी, सीधी सी बात है। मेरे हृदय में वो दया का परिणाम है या नहीं है, मेरे हृदय में करुणा का भाव है या नहीं है। सामने वाले ने यदि गुस्से में आकर के थाली छोड़ दी है और हमने ये कह दिया ठीक है नहीं खाना तो मत खा, अरे नहीं भाई क्यों नहीं खा रहा है। ये मनाना, एक दूसरे को मनाना, घर में भी भाई भाई रूठे नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से विवाद न होवे, ये जो मनाने का परिणाम है, ये परिणाम भी करुणा का भाव है। इसे दया कहा गया है, इसके बिना नहीं चलती है गाड़ी। जिनागम की बातें हैं। देखिए दया मूलो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, ये कुंदकुंदाचार्य देव का भी वचन है। इन्होंने तो नहीं लिखा है यहाँ कहीं भी, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने धम्मो दया विशुद्धो, जो कुंदकुंदाचार्य देव चारित्रम खलु धम्मो कह रहे हैं, जो कुंदकुंदाचार्य देव दंसण मूलो धम्मो कह रहे हैं, वे ही कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपाहुड़ में जाकर धम्मो दया विशुद्धो कह रहे हैं। बोलो, सामने लिख दिया हमारे मोक्ष जी ने 25 नंबर का था, धम्मो दया विशुद्धो। अरे गजब 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 की बातें भाई। कुंदकुंदाचार्य देव आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप धर्म को दया विशुद्ध कह रहे हैं, धर्म को दया से जोड़ रहे हैं। हमें आपके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आप इस तरह की बात कहेंगे। लेकिन भाई कुंदकुंदाचार्य देव एक ऐसे हैं जो अपने वचनों में बैलेंस रखते हुए दिखाई देते हैं। पूरी दिगंबर परंपरा में, जैन परंपरा में आखिर कुंदकुंदाचार्य देव को ये सर्वोत्तम स्थान क्यों प्राप्त हुआ? उनके बैलेंसिंग चिंतन की वजह से। ये बैलेंस है उनके चिंतन में। अध्यात्म प्रमुख हैं लेकिन व्यवहार उड़ा नहीं दिया है, क्या उसकी भी चर्चा की है। चलिए, दया मूलो धम्मो, अर्थात दया धर्म का मूल है। लो, दया धर्म का मूल है। जिसके दया नहीं है वह जैन धर्म का धारक नहीं हो सकता। वो जैन ही कैसे हो सकता है? जिसके दया नहीं है वो जैन नहीं हो सकता। यदि शत्रु भी हो, ओहो सुनना क्या क्या वाक्य कह रहे हैं, यदि शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए। कहाँ मिलेगी ये जैन दर्शन के अलावा ऐसी बातें? ऐसी बातें कौन कहेगा और कौन मानेगा और कौन स्वीकार करेगा? शत्रु भी हो तो दया करो। हाँ जी, आपको पता है, पता होना ही चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूँ, सोचता हूँ महाभारत के काल के युद्धों को, तो एक वहाँ ऐसी बातें नजर आती है, युद्ध के बीच में भी नैतिकता। युद्ध के काल, युद्ध भी नीति से हुआ करते थे, युद्ध भी नियमों से हुआ करते थे। धर्म युद्ध होते थे वे वास्तव में। शाम को 5 बजे युद्ध विराम होगा, नियम। देखो महाभारत के युद्ध की बात कर रहा हूं।
6 महीने तक युद्ध चला महाभारत, 18 दिन तक युद्ध चला महाभारत का, और 6 महीने तक युद्ध चला राम रावण की सेना के बीच में। 6 महीने तक। शाम को 5 बजे युद्ध संपन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये उधर जा सकते हैं, वो उधर जा सकते हैं, वो एक दूसरे के खेमे में जा सकते हैं, दूत बन करके जा सकते हैं, सूचनाएं लेकर के जा सकते हैं। कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई आक्रमण करेगा नहीं, कोई हथियार उठाएगा नहीं। शाम को 5 बजे बाद में बिल्कुल ऐसे भाइयों की तरह आमने सामने मिलकर के बैठ करके बात करो आप। शाम को 5 बजे बाद में युद्ध का समय सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का। गजब हो गया भाई साहब, ये कैसे युद्ध होते थे हैं? रामचंद्र जी के खेमे में उधर के लोग आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौरवों पांडवों के बीच में ऐसा चल रहा है। ये कैसी नैतिकता है क्या? और आज क्या स्थिति है? आज तो स्थिति ऐसी है कि धर्म क्षेत्र में भी युद्ध हो रहे हैं, पीठ पीछे भी हो रहे हैं। आज तो मायाचारी, छल कपट, जब मौका मिले। भैया यहाँ तो दया कह रहे हैं, ये दया का धारक होना चाहिए। ये कह रहे हैं शत्रु भी हो, पॉइंट देखिए आप, शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए। आपको मालूम है क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? निहत्थे पर वार नहीं करना, ये क्षत्रिय धर्म कहता है। आप देखिए, पौराणिक इतिहास उठा करके देखिए, भारतीय इतिहास उठा करके देखिए, निहत्थे पर वार नहीं किया हमारे वीरों ने। तलवार दे दी उसे, ले तलवार पकड़, तेरे पास में तलवार नहीं है, चल मैं भी अपनी तलवार फेंकता हूं, अब करते हैं युद्ध अपन दोनों। ये कैसे बात है? माने एक सोचने योग्य बात है। ये कह रहे शत्रुओं के ऊपर भी दया का बर्ताव। उसके घाव हो गया है, उसकी चोट लग गई है, दुश्मन है और चोट लग गई है, और मेरा दुश्मन है और मैं उसे लेकर के हॉस्पिटल भाग रहा हूं, उसका उपचार करा रहा हूं। हमारे खेमे में भी यदि कोई शत्रु की सेना का सिपाही चोट खा करके घायल अवस्था में आ गया है तो शाम 5 बजे बाद हमारे खेमे में आ जाने के बावजूद भी वो मरेगा नहीं, उसका बुद्धिपूर्वक उपचार किया जाएगा। लो, ये क्या चीज़ है? ये सिखा रहे हैं यहाँ। यदि शत्रु भी हो, लाइनें रीझ जाते हैं कभी कभी, मन तो फटाफट पढ़ जाऊं, कोई दम नहीं है। बातें तो छोटी छोटी सी है, क्या बातें तो छोटी छोटी, दम क्या है इन बातों में, लेकिन रहस्य कितना छिपा हुआ है इन बातों के पीछे। शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए, तो भी दया का बर्ताव करो। दयालु के हृदय में अन्य धर्म स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, कहा भी है। दयालु के हृदय में सारे धर्म प्राप्त हो जाते हैं भाई साहब। दया नदी महातीरे सर्वे धर्मास्त्रणांकुरः तस्याशोष समुपेतायाम कियन्नंदन्ति ते चिरम। क्या कहा? दया रूपी महानदी के किनारे, दया को महानदी कह करके पुकारा है। दया रूपी महान नदी के किनारे, दया रूपी महानदी के किनारे तमाम धर्म के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आदि अवान्तर भेद घास फूस के समान उत्पन्न हो जाते हैं। जो दया रूपी महानदी जहाँ विचरण कर रही है, दया रूपी महानदी जहाँ बह रही है, उसके किनारों पर क्षमा, मार्दव, आर्जवादी ये तो घास फूस की तरह अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। क्या ख्याल में आ रही है क्या? ये तो न मालूम कहाँ के श्लोक इनको सूर्य सागर जी महाराज को याद थे, तो कहा भी ये पता नहीं कहीं कहा होगा और उसे उठा करके यहाँ रख दिया इन्होंने। क्या करें? बोलो क्या, कितनी गजब की बात कह रहे हैं यहाँ। बोले दया को महानदी कहा है, और जैसे नदी के किनारे क्या होता है, अपने आप ही उस नदी के जल से किनारे पर घास फूस उग जाते हैं, उसी तरह से क्षमा, मार्दव, आर्जवादी को तो घास फूस का है। और दया रूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वयं स्थिर नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। बोलो, अब दया रूपी नदी सूख गई, तो जब नदी सूख गई तो किनारे पर लगे हुए जो पौधे थे, घास फूस उगे थे, उनका क्या होगा? सूख जाएगी अपने आप ही। किनारे की घास फूस स्वयमेव सूख जाती है, अपने आप ही सूख जाती है। यदि दया रूपी नदी सूखेगी तो घास फूस अपने आप सूख जाएगी। देखिए कहा भी है,
नीति वाक्यामृत में कहते हैं, न खलु भूत द्रुहाम कापि क्रिया प्रसूते श्रेयांसी परन्नाजिघान सुमनसाम व्रत रिक्त विचित्तम स्वर्गाय जायते। निर्दयी मनुष्य के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। लो, निर्दयी है ये व्यक्ति, कर ले धार्मिक अनुष्ठान कर, कुछ कल्याण कर। निर्दयी व्यक्ति के कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, क्या कह रहे हैं, ये ऊपर जो बाकी शब्द लिखा है उसके लिए पूछ रहे हैं। सामने किसी ने पूछा, अभी कुछ शब्द पढ़ने में आया ऐसा, क्या था ऊपर, दया रूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वयं स्थिर नहीं रहते। बाकी धर्म का मतलब धर्म के अंग, क्या बचे हुए धर्म, दया के अलावा बाकी जितने भी थे। कि नहीं, दया तो नहीं है लेकिन मार्दव है, घमंडी नहीं है। दया तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, सत्य बोलता है। दया तो नहीं है इसके हृदय में बिल्कुल भी, लेकिन लोभी नहीं है। अरे काय का निर्लोभी है, सब सूख जाएगा। उसका सत्यवादीपना भी नहीं रहेगा, उसका निर्लोभीपना भी नहीं रहेगा। ये सारी बातें भी स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए नीति वाक्यामृत का ये 5 और 6 नंबर का ये पॉइंट यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, फिर कहते हैं, निर्दयी मनुष्यों के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। सारी बात निर्दयता की, बहुत बड़ी चीज़ है निर्दयता। क्या निर्दयी है कोई व्यक्ति, अब सदयी है मतलब दयावान है। निर्दयी व्यक्ति तो पापी है, निर्दयी व्यक्ति तो निष्ठुर है, निर्दयी व्यक्ति के तो कोई धर्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति है। और जो दयावान है भाई साहब, दया प्रमुख है, करुणा है भाई साहब, कोई बात नहीं, करुणा होनी चाहिए। प्राणियों की दया करने वाले, दूसरे धर्म के भेदों को नहीं भी पालने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये नीतिकार कह रहे हैं। नीतिकारों के वाक्य का मतलब, नीति वाक्यामृत के वचन का मतलब ऐसा समझ लेना चाहिए कि यदि ये किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को, आपके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी यदि ये नीति वाक्य पढ़ाए जाएं, ये सुभाषित वाक्यों की तरह बोर्ड पर लिखे जाएं। क्या हमारे टोडरमल जी के मंदिर में पिछले 2021 चल रहा है ना, पिछले 30 सालों से एक दिन छोड़ करके एक दिन वाक्य बदला जाता है। लास्ट 30 ईयर्स, क्या 30 एक दिन छोड़ करके एक दिन बोर्ड के ऊपर वाक्य बदला जाता है। नीति वाक्य जन सामान्य के लिए। अब ये तो मंदिर की बात कह रहा हूं मैं। अभी इस तरह के वाक्य आपके ऑफिस में लिखे जाने चाहिए, इस तरह के वाक्य आपकी फैक्ट्रीज में होने चाहिए। रोजाना किसी की ड्यूटी लगा दो, रोजाना यहाँ आज का विचार इस नाम से वाक्य लिखा हुआ होगा, अमृत वचन इस नाम से रोजाना वाक्य बदले जाएंगे। ये नीति के वाक्य, और रोजाना हर आने वाले व्यक्ति को यहाँ ये वाक्य पढ़ करके आइए, बस दिन भर उस वाक्य के बारे में विचार कीजिए। ये दैनिक भास्कर वगैरह में भी आते हैं, जो डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं ना, इनमें भी कॉर्नर पर एक सुविचार के नाम से आते हैं, देते रहते हैं इस तरह के। तो ये सुविचार ऐसे हैं, ये ऐसी नीतियाँ हैं जो जन सामान्य के लिए कारगर होती हैं। प्राणियों की दया करने वाले के दूसरे धर्म नहीं भी पाले जाएं, मान लो कदाचित सिर्फ दया पाल रहा है, सिर्फ दया पाल रहा है, तो ये कह रहे हैं वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति तो कर ही लेता है, स्वर्ग की प्राप्ति तो उसको सहज ही हो जाती है। और भी कहा है, देखिए, सर्वसत्वेषु ही समता सर्वाचरणानाम परमाचरण। क्या कह रहे हैं नीति वाक्यामृत में? समस्त प्राणियों पर दया करना धार्मिक कर्तव्यों में प्रधान कर्तव्य है। और कहा भी है, लो और सुनो, एक के बाद एक। सुभाषित रत्न संदोह का सुनिए जरा चर्चा। सुभाषित रत्न संदोह में क्या कहते हैं? 2-3 श्लोक प्रस्तुत कर दिए सुभाषित रत्न संदोह के, बड़ा सुंदर छंद है। सतत विषय सेवा विवलीभूत चित्त है, शिव सुख फलदात्री प्राण्य हिंसाम विहाय, श्रयति पशुवधादिम यो नरो धर्ममाज्ञ, प्रपिबति विषमुग्रम सोमृतम वै विहाय।
पशुवध परयोषिन्मत्य मांसादि सेवा वितरति यदि धर्मं सर्वकल्याण मूलम् निगदत मतिमन्तो जायते केन पुंसां विविध जनित दुःखाश्वभ्रभ्रनिन्दनीया विचलति गिरिराजो जायते शीतलोग्नि स्तरति पयसि शैलः स्याच्छशीतीव्रतेजः उदयति दिशि भानुः पश्चिमायां कदाचित् न तु भवति कदाचित् जीवघातेन धर्मे। क्या कह रहे हैं भाई साहब, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ यहाँ कह दी है। एक एक शब्द कितना सुंदर है, क्या बहुत ही सुंदर वचन हैं, वचनामृत हैं। बड़े पंडित जी साहब के नीति वचन, जीवन पथ दर्शन, ये भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। एक एक बातें इतनी गजब गजब की लिखी है, सब जीवन पथ दर्शन के नाम से हैं। नीति वचन आप पढ़ो, देखो, सुनो, और ये तो सुनने पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो गुनने के लिए है। एक एक वाक्य ऐसा होता है जिसे गुना जाता है। क्या हमारे श्रेणिक जी हैं, श्रेणिक जी भी वाक्य इस तरह के निकालते हैं। रोजाना कितने समय से आते हैं श्रेणिक जी के 10 वाक्य रोजाना, तो एक एक वाक्य अच्छे सोच समझ के चिंतन से निकालते हैं। बहुत सारी बड़े पंडित जी के इधर उधर से सुन करके जो भी उनके चिंतन में आती है बातें, लेकिन बड़े मार्मिक होती है बातें, विचारणीय बातें हैं। अब अपन तो ऐसे चर्चा करते हैं, अभी 1 घंटे के अंदर से यदि अपने नीति वाक्य निकालो तो 10-5 वाक्य ऐसे निकल जाएंगे जो अच्छे नीति वाक्य होंगे रोजाना के प्रवचनों में से। डेली कितनी तरह की बातें आती है, तो कोई एक वाक्य ऐसा पंच लाइन जैसी जो कितने जीवन को झकझोर देने वाली लाइनें होती है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, इसमें इन 3 श्लोकों के अर्थ में सुभाषित रत्न संदोह में जितनी बातें कही हैं, इनमें क्या क्या बातें कहते हैं देखिए। अर्थ लिख रहे हैं, निरंतर, ओहो, निरंतर पंचेंद्रियों के विषयों के सेवन से व्याकुल चित्त वाला जो मनुष्य मोक्ष सुख देने वाली प्राणियों की अहिंसा दया को छोड़कर जीव हिंसा को धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होता है, वह मूर्ख अमृत को छोड़कर विष जहर पीता है। क्या 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 कठोरता से बात कह रहे हैं, क्या सुनिए बातें क्या कह रहे हैं। एक एक वाक्य कितने गजब गजब के वाक्य हैं। क्या जहर पी रहे हैं, जहर। पंचेंद्रिय विषयों के सेवन से व्याकुल चित्त वाला, ओहो, व्याकुलित है, व्याकुलित है, चित्त चित्त अत्यंत व्याकुलित है, आकुलता व्याकुलता से ग्रस्त है। बोलो क्या कह रहे हैं। ये व्याकुल चित्त वाला जो मनुष्य मोक्ष सुख देने वाले क्या हैं, अहिंसा दया, इसको छोड़कर दया छोड़ दी, अहिंसा छोड़ दी, विचार विवेक नहीं है, अहिंसा धर्म का विचार विवेक नहीं है, वह हिंसा को धर्म समझकर प्रवृत्त होता है। अरे अरे, दीपक जलाओ, आरती करो, घुमाओ, क्या क्या करो ऐसा, धूप बत्ती करो, दिया जलाओ, धूप चढ़ाओ, हवन करो, अनुष्ठान करो, है ये गले को दिखाओ, ऐसे ऐसे अगरबत्ती घुमाओ, और अगरबत्ती घुमा करके इसकी धुआं अपने तिजोरी के अंदर थोड़ी सी धुआं जानी चाहिए, इससे धन आएगा। ऐसे ऐसे घुमाता है, फिर ऐसे ऐसे तिजोरी के अंदर थोड़ी सी हवा फेंकता है, उसकी धूप धुआं जाने देता है उसकी। ये क्या कर रहे हैं भैया, ये जैन धर्म है, जैन धर्म। ये जैन धर्म ये कह रहे हैं रंच मात्र हिंसा में धर्म नहीं हो सकता है, रंच मात्र हिंसा में धर्म नहीं हो सकता है, किंचित मात्र हिंसा में धर्म नहीं हो सकता है। हिंसा में धर्म यदि किसी व्यक्ति ने मान लिया, कोई व्यक्ति हिंसा में धर्म मान करके यदि बैठ गया, मान लीजिए हिंसा में धर्म मान करके यदि कोई व्यक्ति बैठ गया, तो उसके बारे में नीतिकार ये कह रहे हैं अमृत के प्याले को छोड़कर जहर को चुन लिया। संजय जी भाई साहब, अमृत के प्याले को छोड़कर जहर को चुन लिया। जहर को क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या अमृत होता है, क्या जहर होता है, कुछ पता नहीं है। क्या सोच रहा है अरे अरे आ रहा है धन आएगा, धन आएगा, किसी ने कुछ कह दिया और तैयार हो गया, बस इसको तो कहने वाले चाहिए। सुनील जी सर्राफ साहब,
इतना सा कहने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए कि अरे मैं ये बात बतला रहा हूँ, आप तो कुछ नहीं जी, आपको कुछ नहीं करना है, मैं इतना सा ताबीज़ दे रहा हूँ, इस ताबीज़ को आपको हमेशा जब भी घर से बाहर निकलो, दुकान पर जाओ तो अपनी जेब में रखना है, बस फिर देखना आप क्या होता है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, मैं अभी आज यदि बांटना चालू कर दूं और सिर्फ ज़्यादा नहीं 5-5 हज़ार रुपये राशि रखूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं 1000-2000 लोग तो आराम से आ जाएंगे। क्या 2-5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना मामूली बात है, बहुत आसानी से। कितने लाइन लगेगी, अरे पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, अरे भाई अपना क्या 5100 रुपये में क्या जा रहा है यार, अपने बाप का क्या जा रहा है, जेब में रखा ही तो रखना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या आपकी दुकान से ताबीज़ लेकर के जाते हैं क्या कर दुनिया है भैया, दुनिया है, ये दुनिया में ठगों की टोली है। चारों तरफ ठग 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 बैठे हुए हैं, क्या करें। चारों तरफ ऐसी ऐसी लाइनें लगी हुई है, मूर्ख बनाने वाले भी हैं, मूर्ख बनने वाले भी हैं, क्या करें। सारे दुनिया भर में ये सब फैला हुआ है, कौन क्या करे, कौन समझाए, कौन बताए। हम थोड़ी बहुत बात बतलाते हैं तो हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं यार तू कम बोला कर, क्या फ़ायदा है, जिसकी चल रही है चलने देना, जिनकी जो दुकान चल रही है चलने दे। हमारे आचार्य यदि ये सोचते कि चल रही है इनकी चलने दे तो वे इतनी बातें क्यों लिखते ग्रंथों में। टोडरमल जी यदि ये सोच करके चले जाते इनकी चल रही है चलने दो तो वे काहे को लिखते 5वां 6वां अध्याय। कुंदाचार्य यदि ये सोच लेते कि चल रही है चलने दे तो वे कुंदाचार्य देव काहे को लिखते इतने दृढ़ता से, इतनी कठोरता से अष्टपाहुड़ ग्रंथ। गुणभद्राचार्य क्यों लिखते इतनी दृढ़ता और इतनी कठोरता से ये सारी बातें। कोई बात नहीं भैया, हम तो सच बात कहने से कभी नहीं चूकेंगे, जहां मौका आएगा हम तो सच्ची बात कहेंगे ही कहेंगे। हमको कछु भय नारे, सीधी सी बात है। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं है। जिसे अपेक्षा नहीं उसे उपेक्षा का भय नहीं, जिसे उपेक्षा का भय नहीं फिर उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। सच्ची बात तो सच्ची बात है भैया, तीर्थंकरों की बात है। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा देख रहे हैं, अनंत केवलियों का मार्ग है। वीतरागी संत कह करके चले गए हैं, सच्ची बात बराबर बतलाना। सच्ची बात क्या है, झूठी बातों को बतला बतला करके औरों को ठगना नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाना। ये धर्म का मार्ग ठगने का मार्ग नहीं है। अनंत बार ठगाए गए हैं और तकलीफ़ यह है धर्म के नाम पर ज़्यादा ठगाए गए हैं। धर्म के नाम पर श्रद्धा लुट जाती है। ये जीव श्रद्धा के कारण आकर के ठगाया जाता है, लुट जाता है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऐसा व्याकुल चित्त वाला, विषयों के सेवन में जिसका चित्त व्याकुल है, हिंसा कर रहा है और ये समझ रहा है इससे धर्म हो जाएगा। ओहो, उस व्यक्ति के लिए क्या उदाहरण दिया है, वह मूर्ख। अर्थ की तीसरी लाइन पढ़िए, वह मूर्ख अमृत को छोड़कर विष जहर पीता है। ओहो, अमृत को छोड़ करके जहर पी रहा है, क्या करें। परवध, पशुवध, सुनना नीचे की लाइनें। अरे बड़े गजब गजब के तर्क दिए हैं, उपमाएं दिए, नीतिकार हैं, गजब गजब की बातें कहते हैं। पशुवध, परस्त्री सेवन, शराब पीना और मांस खाना आदि दुष्कृत्य यदि सर्व कल्याणकारक धार्मिक अनुष्ठान कहे जावें तो हम उनसे पूछते हैं कि मनुष्यों को नाना प्रकार के भयंकर दुख देने वाली निंदनीय नरक पर्याय किस कारण प्राप्त होती है। एक बात का जवाब दे दीजिए आप हमारे को, फिर मनुष्य नरक क्यों। आप यदि ये कह रहे हो पशु वध करने से, समझना दुनिया में चलता है, अन्य कई जगह कई परंपराओं में ऐसा चलता है, पशु वध करने से वो होता है क्या, कल्याण होता है, धर्म होता है, सब बलि चढ़ाओ। अभी आज ही मुझसे कह रहे थे, हमारी बात चल रही थी विपिन जी नागपुर वालों से, तो बात चल रही थी हमारी, उन्होंने बतलाया सब चलते रहते, मैं तो कम रहता हूँ सोशल मीडिया पर। बोले हमारे ये कोटा वाले हैं ना चेतन जी, क्या चेतन जी शास्त्री, चैतन्य जी, वो बिहार में कहीं दर्शन कहीं गए और वहाँ उन्होंने पद्मप्रभ भगवान की नग्न प्रतिमा देखी, दर्शन किए। बहुत प्राचीन प्रतिमा, खड़गासन प्रतिमा, नग्न दिगंबर प्रतिमा,
और मालूम वहाँ कोई जैन परिवार नहीं है, कोई जैन नहीं रहता है, और गांव वाले साल में एक विशिष्ट दिन वहाँ पशु बलि चढ़ाते हैं, पशु बलि देते हैं धर्म के नाम पर उस प्रतिमा के सामने। पश्चिम बंगाल में तो हमारे वीरेंद्र जी, ये सब विद्वान लोग सब रहते हैं, सब एक्टिव रहते हैं। हम तो इनएक्टिव हैं, क्या बाहर से इनएक्टिव रहने में ही सार दिखता है। देखो क्या पशु वध धर्म समझ रहे हैं, उसमें धर्म समझ करके लग रहे हैं, क्या करें। परम प्रभु भगवान की प्रतिमा, कोई जैन परिवार नहीं है, गांव वाले आदिवासी लोग हैं, सब लोग साल में एक दिन विशेष अवसर के समय पर वहाँ वो उसमें बलि चढ़ाते हैं, पशु बलि देते हैं और प्रतिमा के सामने, और धर्म के नाम पर, और समझ रहे हैं धर्म हो रहा है। अभी ये पशु वध की बात हुई, फिर कह रहे हैं पर स्त्री सेवन। अब दुनिया में इसको भी धर्म बतलाने वाले लोग हैं। माने ये तो अपना 6 अध्याय में कई तरह की आई थी इस तरह की चर्चाएं, जिसमें पर स्त्री सेवन की बात, शराब पीना उसे धर्म बतला रहे हैं, मांस खाना, ये जो दुष्कृत्य हैं, यदि इनको आप धार्मिक अनुष्ठान मान लोगे तो यहाँ सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, फिर नरक के कारण क्या होंगे हमें वो तो बता दो एक बार। हमें इतना तो बतला दीजिए, इन सब बातों को धर्म कह रहे हो आप, फिर क्या होगा, फिर नरक के कारण क्या होंगे, ये तर्क कर रहे हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल से आया है, सब आप लोग सब ज़्यादा ज्ञाता लोग हैं, मुझे तो कहीं से कोई बात कान में पड़ जाती है तो मैं तो बतला देता हूँ, प्रासंगिक है। पशुवध को धर्म मानने वालों की चर्चा चल रही थी, बात याद आ गई क्या। देखिए एक बार भी, अब सुनना, उदाहरण देखना, उपमाएं देखना, उदाहरण और उपमाएं देखिए आप, आपको लगेगा क्या क्या पंक्तियां लिखते हैं। एक बार भी सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जावे, क्या ये पहला वाला भी नहीं आना चाहिए, पेंसिल हो तो काट सकते हैं आप। एक बार सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जावे, क्या आग भी ठंडी हो जावे। देखो पहली चीज सुमेरु पर्वत चलने लगा, क्या दूसरी चीज क्या, आग भी ठंडी हो जावे, 2। फिर नंबर 3, पत्थर भी पानी में तैरने लगे। इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो, पत्थर कैसे तैरने लगेगा, असंभव है ना तीनों बातें। फिर चौथी बात, चंद्रमा भी गर्म हो जावे, वही हो गया, चंद्रमा गर्म हो जावे। सूर्य भी पश्चिम से उगने लगे, सूर्य पश्चिम से उग सकता है क्या, असंभव। अर्थात वे असंभव बातें भी कदाचित कभी एक बार हो भी जावे, किंतु कभी भी त्रिकाल में जीव हिंसा से धर्म नहीं हो सकता। ओहो हैं, क्या गजब बात कहते हैं, त्रिकाल कभी भी नहीं हो सकता, जीव हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। मेरू पर्वत हिल जावे, चंद्रमा ठंडा हो जावे, क्या चंद्रमा गर्म हो जावे, चंद्रमा गर्म हो जावे, सूर्य ठंडा हो जावे, सूर्य पश्चिम से उगने लग जावे, पानी में पत्थर तैरने लग जावे, क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये फिर भी हो जावे कदाचित, आग ठंडी हो जावे, लेकिन बोले हिंसा में धर्म, बोले 3 लोग 3 काल में कभी भी नहीं हो सकता है, हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। क्या इसलिए जहां पाप है, जहां हिंसा है, जहां प्राणघात है, जहां करुणा का अभाव है, जहां निर्दयता है, वहां धर्म रूपी वृक्ष का बीज नहीं पड़ता है। धर्म रूपी वृक्ष का यदि बीज कहीं पड़ेगा तो दया हृदय में पड़ेगा, दयालु हृदय में पड़ेगा। क्या ये दया का कथन निर्भयता से किया गया है संजीव जी, निर्भयता से भय रहित होकर के निर्भयता से निर्दयता का कथन किया है कि इसका नाम निर्दयता है और इस निर्दयता को छोड़ो, ये निर्दयता छोड़ने योग्य है, दया करो दया करो दया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कहा है, देखो फटाफट फटाफट, अभी है अपने पास में थोड़ा समय। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महाभारत की बात है, गीता की पंक्ति है। महाभारत क्या चीज़ है, महाभारत में जो युद्ध हुआ 18 दिन तक, उस युद्ध का जो वर्णन या उस युद्ध के दौरान 18 दिन तक जो एक एक दिन एक एक उपदेश श्री कृष्ण जी के माध्यम से
जो अर्जुन को दिया गया वो एक एक चैप्टर है। क्या कहा, वापस बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को पता होनी, सबको पता होनी चाहिए, तो जीके है, जनरल नॉलेज है। गीता क्या चीज़ है भाई साहब, हमने पढ़ी है गीता। अभी गीता में क्या है, बोले जो युद्ध चला महाभारत का वो 18 दिन तक चला। 18 दिन तक चलने वाले युद्ध में श्री कृष्ण जी ने रोजाना युद्ध प्रारंभ होता था और अर्जुन विचलित हो जाता था। अरे यार मेरे तो चाचा जी हैं, अरे मेरे तो ये मेरे भाई हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, ये सामने खड़ा हुआ है, ये मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, और ये भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, वे मेरे ताते हैं, मैं इनके ऊपर तीर नहीं चला सकता। क्या रोज सुबह यही नाटक था उसका। रोजाना युद्ध के लिए सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी होती थी महाभारत के युद्ध में, और रोजाना अर्जुन ये बात लेकर के बैठ जाता था, मैं तो नहीं चला सकता तीर। तो जो श्री कृष्ण थे वो रोजाना उसको उपदेश देते थे अर्जुन को, अरे तू तो तीर चला, मैं बैठा हूं ना, सबको मार रखा है मैंने, में मुंह खोल करके देख सब मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सब मरे हुए हैं। क्या माने ये क्या है स्थिति, तू तो चला तीर, ये और इनको ये कोई तेरे मारने से थोड़ी ना मरेंगे, ये तो सब मरे हुए ही हैं, इनके साथ तो ऐसा ही होना है। माने देखो ये जो बातें उपदेश दिया, माने प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, ये तो गीता का श्लोक बोल रहा है मैंने आपके सामने, गीता का श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं, अरे ये सब क्या है, ये तो प्रकृति का किया हुआ है, तेरे करने से कुछ नहीं होता है, तेरे मारने से थोड़ी ना मरते हैं, तू तो अहिंसक है, तू तीर चला। क्या आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरता ही नहीं है, गीता कह रही है ये बात। ये कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, ये सब प्रकृति का किया हुआ है। सांख्य मतावलंबियों का कथन है, सांख्य मत निकल है उसमें प्ररूपण, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, और भी बहुत तरह के हैं। बहुत जब एग्ज़ाम दिए थे ना, जब पढ़े थे, बहुत सालों पुरानी बात हो गई, तो उस समय तो खूब याद किए थे, घोटे लगाए थे, दिमाग में से कुछ ही उछल करके आ जाते हैं कभी कभी कोई दिमाग में ऐसे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा। ओहो, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अहंकार से भरा हुआ यह आत्मा ये क्या कहता है, करता हम इति मन्यते, ये अज्ञानी जीव मैं करता हूं ऐसी मिथ्या मान्यता, ये गीता कह रही है, मैं करता हूं ऐसी कर्तृत्व की मिथ्या मान्यता रखता है ये अज्ञानी जीव। वास्तव में तो ईश्वर ने सब कुछ कर रखा है। क्या सब कुछ कर रखा है ईश्वर ने। 1997 के याद किए हुए हैं ये श्लोक, समझ लो आप, 1997 पिछली शताब्दी की बात हो गई। माने तू तो करता नहीं है, ये गीता का उपदेश है। और एक एक दिन तक 18 दिन तक उपदेश देते रहे। 18 दिन तक दिया गया श्री कृष्ण जी के माध्यम से दिया गया, अर्जुन को दिया गया उपदेश, वो है गीता। और ये गीता का श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या जो व्यवहार अपने को अपने प्रति अच्छा नहीं लगता हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ में न किया करें। देखिए नीचे देखिए क्या लिख रहे हैं यहां, देखो धर्म का सार यही है। एकांतवादियों की चर्चा है जी, मैं तो एक बात कह रहा हूं, उलझ मत जाना कहीं। हमने तो कंपैरेटिव स्टडी की थी इसलिए पढ़ी थी, जैन दर्शन और गीता दर्शन में कंपैरेटिव स्टडी की इसलिए पढ़ा हमने। तो कुरान बाइबल वगैरह भी थे हमारे कोर्स में, सब सारे दर्शन, पाश्चात्य दर्शन भी थे सब। लेकिन ये कोई व्यक्ति ये समझे कि उसमें धर्म की बात मिलेगी इसलिए अपने को वो पढ़ना चाहिए, तो समय सार पढ़ो यदि पढ़ना हो तो। हमने आगम ग्रंथ कम नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए कहीं उलझ मत जाना इधर उधर। या तो इतनी ताकत हो पचाने की, नहीं तो फिर जिसको सुनोगे वही अच्छा लगने लगेगा। मेरे पिताजी साहब सामने बैठे हुए हैं, हमेशा एक बात कहते हैं, टीवी की स्क्रीन पर बैठ करके बोलने वाले कोई भी बाबा अच्छा ही बोलते हैं सारे,
सब अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि वे वहाँ बैठ करके ये थोड़ी ना कहते हैं कि चोरी करो, वहाँ बैठ करके ये थोड़ी ना कहेंगे कि झूठ बोलना चाहिए, वहाँ बैठ करके ये थोड़ी ना कहेंगे कि कुशील व्यभिचार करना चाहिए, नहीं कहेंगे कोई भी। तो बात तो सुनने में आपको अच्छी लगेगी, हाँ नहीं जी बात तो अच्छी कह रहे हैं, नहीं बात तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बात के अंदर कर्तृत्व का जहर मिला हुआ है तो पूरा ही जहर है क्या? समझ में आ रही है बात? यदि उसमें कर्तृत्व का जहर मिला हुआ है, यदि उसमें शुद्ध आत्म तत्व का अमृत नहीं है, तो फिर वो पूरा का पूरा जहर जैसा ही है क्या? इसलिए बहुत सतर्क रहना, सावधान रहना, समझदारी रखना, विवेक सदा जागृत रहना चाहिए। धर्म का सार यही है कि इसे सुनकर निश्चय करो, जो कार्य हिंसा, विश्वासघात, धोखेबाजी, निंदा, चुगली, असत्य भाषण आदि अपने लिए कष्ट देने वाले समझते हो, किसी ने मेरे साथ में हिंसा की, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ में धोखाधड़ी की, धोखेबाजी की, किसी व्यक्ति ने मेरी निंदा कर दी, किसी व्यक्ति ने मेरे लिए चुगली कर दी, किसी व्यक्ति ने मेरे सामने आकर के असत्य भाषण किया, यदि इन सब बातों को अपने लिए कष्ट देने वाला समझते हो क्या, तो क्या कह रहे हैं? वे कार्य दूसरों के साथ मत करो, यही दयालु धर्मात्मा का लक्षण है। ये सारे कार्य मत करो औरों के साथ भी, हमें भी अच्छे नहीं लगते। कोई व्यक्ति हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम भी नहीं बोलें काला जी साहब, हम भी नहीं बोलें। ये कह रहे हैं यहाँ दया अनुकंपा का लक्षण क्या है, जरा देखिए, फटाफट पढ़ता हूँ क्योंकि अब आ रही है असली दया की चर्चा। है अभी हमारे पास में 2-4 मिनट, थोड़ा सा पढ़ूंगा, देखिए। अनुकंपा कृपा ज्ञेया सर्व सत्येष्वनुग्रह, मैत्री भावोथ माध्यस्थ नैशल्यम वैरवर्जनात्, समता सर्वभूतेषु यानुकंपा परत्र सा, अर्थतः भवानुकंपां याच्छन्य वत्सल्य वर्जनात्। पंचाध्यायी का है, पांडे राजमल जी लिख रहे हैं पंचाध्यायी में, क्या लिख रहे हैं देखो जरा। द्वितीय अध्याय 446 और 450 नंबर के श्लोक हैं। संपूर्ण प्राणियों में उपकार बुद्धि रखना अनुकंपा दया कहलाती है। सारे प्राणियों में अनुकंपा करो, दया करो, उपकार बुद्धि रखो, ये दया कहलाती है। संपूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना भी दया है। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, ये सब दया है। द्वेष बुद्धि को छोड़कर मध्यस्थ वृत्ति धारण करना भी दया है। शत्रुता छोड़ देने से संपूर्ण जीवों में शल्य रहित हो जाना, निष्कषाय भाव हो जाना भी अनुकंपा ही है। ओ कितने कितने अनुकंपा के अर्थ कर दिए। दया को 4 प्रकार से कह दिया यहाँ पर। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधास्तु देव। ये सब अनुकंपा कहलाती है। अब सुनिए जरा मर्म इस दया के प्रकरण का, इस दयालुपन के प्रकरण का मर्म सुनिए। हार्द है ये नीचे की चर्चाएं। अनुकंपा 2 प्रकार की है, एक परानुकंपा, दूसरी स्वानुकंपा। क्या ये सारे पूरे प्रकरण का दया 2 प्रकार की होती है, एक परदया, एक स्वदया। एक दूसरों के ऊपर दया, एक अपने आप के ऊपर दया। 2 हो गई। समग्र जीवों में समता भाव धारण करना पर में अनुकंपा कहलाती है। पर में अनुकंपा क्या है? जीवों के प्रति दया। अरे भैया, अरे रे, मेरे आंखों के सामने उस बकरे की हिंसा कर दी गई, ओ हो मैं क्या बताऊं। इसका नाम है परदया। मेरे आंखों के सामने एक छिपकली इधर से उधर जा रही थी और एक व्यक्ति, हे भगवान क्या करूं, ये क्या हुआ, ये है परदया। इसका नाम है परानुकंपा। समता भाव धारण करना दूसरों के प्रति, समग्र जीवों के प्रति, ये समता भाव। और सुनो, अब दूसरी सुनो, और कांटे की तरह चुभने वाली वो क्या है? शल्य, माया, मिथ्यात्व, निदान। ये 3 शल्य कहलाते हैं। माया, मिथ्यात्व और निदान,
इन 3 शल्य का त्याग कर देना, ये स्वयं अनुकंपा कहलाती है। जिसके अंदर से मिथ्यात्व निकल गया, जिसके अंदर से निदान निकल गया, जिसके अंदर से मायाचारी निकल गई, जिसके अंदर से राग द्वेष निकल गया, जिसके अंदर से विकार भाव निकल गया, अरे ये असली दया है, इसे असली दया कहते हैं। ये है अपने आप को उस दशा में जाने से बचाना, ये स्वदया है। बूचड़ खानों में गाय कटे नहीं, ये परदया है। और मैं मर कर के गाय नहीं बन जाऊं, ऐसा प्रयत्न, मैं मर कर के त्रियंच गति में नहीं चला जाऊं, ये प्रयत्न, ये है स्वदया। क्या मुझे नरक में नहीं जाना पड़े, ये स्वदया है। मुझे निगोद में नहीं जाना पड़े, ये स्वदया है। मैं एकेंद्रीय आदि पर्यायों में परिभ्रमण नहीं करूं, इसका नाम स्वदया है। ये स्वदया जिसके होती है, परदया उसके अपने आप पलती है। वास्तव में स्वानुकंपा ही प्रधान है। लो, परदया और स्वदया में कौन प्रधान है? बोले स्वदया ही प्रधान है। प्रधान क्यों है, इसमें कारण का निर्देश करते हैं, कल कर लेंगे। स्वदया क्यों प्रधान है, समय अपना हो गया है, अपन कल आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्वदया क्यों प्रधान है, इसकी मार्मिक चर्चा, इसके पीछे तर्क। अरे कौन सी दया, दया दया, सारे दुनिया में किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुन लो, दया करो भाई साहब, दया करो भाई साहब। दया दया की बातें हर दुनिया का हर जीव कह रहा है, दया करो दया करो। लेकिन कौन सी दया, किसके प्रति दया, कैसे की जाती है, दया कहते किसे हैं, कौन सी दया श्रेष्ठ होती है, ये जो मार्मिक चित्रण जनागम में किया गया है, ये कुछ अपूर्व है। हम सभी दया के वास्तविक स्वरूप को समझें, सच्चे स्वरूप को समझकर अपने जीवन में उतारें। प्रधान की चर्चा कल करेंगे। प्रधान क्यों है, माने प्रमुख क्यों हैं, ये विशेष क्यों हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। मैं सूचना आपको दे ही चुका हूँ, 8 से 15 हमारा शिविर है। रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा रहे होंगे, करवाते रहें। सब लोगों के बीच में उसकी जानकारी जगह जगह उसकी सूचनाएं हैं, लिंक डली हुई हैं, जगह जगह प्रेरणा दी जा रही है। आप सब उसका अवश्य ध्यान रखें। और बाकी कार्यक्रम दिन भर के अपने यथावत चल ही रहे हैं। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो नमो